हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एसडी यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रिज्म एवं पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड। और इसमें जो है हमने 3 सूत्र देखे थे। एक था आयतन का, क्या था, एक सूत्र था इसका आयतन का। तो क्या होता है वो, अगर हम इसके आयतन की बात करें तो वो होता है भैया आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। इसका आयतन जो होता है प्रिज्म का वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला देखा था हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वो लिखाया था हमने आपको आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणा में ऊंचाई। और तीसरा फॉर्मूला लिखवाया था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तीसरा फॉर्मूला था संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वो होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में 2 गुणा में, यहाँ आएगा आधार का क्षेत्रफल, इस जगह आएगा आधार का क्षेत्रफल। तो ये जो है 3 फॉर्मूले हैं। और इससे पिछली वीडियो में जो है, ये इससे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। आज जो रहेगा हमारा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। आज जो रहने वाला है वो रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें बोला गया आपसे एक प्रिज्माकार पात्र में कुछ ऊंचाई तक जो है जल भरा है। एक प्रिज्म आकार का जो है क्या है, पात्र यानी कि बर्तन, उसमें जो है जल भरा है। इसका आधार जो है एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक क्या है, समबाहु त्रिभुज, और 3 सेंटीमीटर भुजा का एक घन डाला जाता है जो पूर्णतः डूब जाता है। तो हमें बताना है जल स्तर में वृद्धि। क्या बताना है हमें, जल स्तर में वृद्धि। तो देखो, एक क्या है बर्तन और उसका आधार जो है क्या है, समबाहु त्रिभुज। उसका आधार जो है क्या है, समबाहु त्रिभुज। तो यो बना दिया हमने एक प्रिज्माकार का बर्तन। और इसमें जो है ना, क्वेश्चन में बोल रखा है इसमें जो है कुछ जल भरा है। तो हमने मान लिया इसमें जो है जल यहाँ तक भरा है और इसमें जो है एक घन डाला जाता है। इसमें एक घन डाल दिया हमने और इस घन की जो है एक भुजा दे रखी है हमें, कितनी, 3 सेंटीमीटर। घन की भुजा दे रखी है हमें कितनी, 3 सेंटीमीटर। और जब हमने घन डाला हो तो जल में जो है वो पूरा डूब जाता है। तो हमने मान लिया जब हमने जल में जो है वो घन डाला तो जब पूरा डूब जाएगा तो जल जो है यहाँ तक आ जाएगा। जब डालेंगे हम इसे जल में तो जल कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक। तो पहला यहाँ तक था, अब जब हमने वो घन जल में डाला है तो जल कहाँ तक हो गया, यहाँ तक। तो इसमें जो है कितनी वृद्धि होगी, तो हमने मान ली इसमें जो है h की वृद्धि होगी। तो हमें जो है क्या निकालना है, h का मान। क्या निकालना है हमें, h का मान। तो देखो, इस घन का आयतन, यहाँ भी क्या है, जल, इस घन का आयतन बराबर होएगा उठे हुए पानी के आयतन के। क्या बताया मैंने, इस घन का आयतन बराबर होएगा उठे हुए पानी के आयतन के, क्योंकि इसी के कारण उठाना हो। तो लिखो उठे पानी का आयतन, उठे पानी का आयतन या फिर वॉल्यूम बराबर होएगा किसके, घन के आयतन के। तो लिख दो इस जगह घन का आयतन। तो क्या हो जाएगा, उठे हुए पानी का आयतन जो है क्या हो जाएगा। तो देखो कैसी आकृति है, इसका आधार जो है कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज। और इस समबाहु त्रिभुज की जो है ना एक भुजा दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर की। तो एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है तो तीनों जो है कितने की होंगी, 6-6 सेंटीमीटर की। क्यों, क्योंकि त्रिभुज जो है ना समबाहु है।
तो बस लगा दो इसका फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर की, तो गुना में 6 गुना में 6। और प्रिज्म की हाइट कितनी है, h, उठे हुए पानी का आयतन निकालना ना हमें, तो हाइट लेंगे हम ये वाली, तो गुणा में लगा दो h बराबर में घन का आयतन। घन का आयतन क्या होगा, तो देखो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन जो होता है वो होता है भुजा की घात 3, और भुजा कितनी है इसमें 3 सेंटीमीटर की, तो लिख दो इस जगह 3 गुणा 3 गुणा 3, काट लो इसे। तो यहाँ से जो है देखो 3 से 6 कटेगा 2 बारी, और 3 से 6 कटेगा 2 बारी, यहाँ कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो h का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/√3। पर ऑप्शन में जो है ऐसा है नहीं, तो क्या कर देंगे हम, हर का परिमेकरण, √3 से ऊपर गुणा √3 से नीचे गुणा, तो √3 की गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा 3, और ऊपर हो जाएगा कितना हो जाएगा 3√3, 3 से 3 कैंसिल, तो h का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3, h का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3। तो उठे हुए पानी का जो आयतन आ जाएगा, पानी में जो वृद्धि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी √3 की, पानी में जो वृद्धि हो जाएगी तो वो हो जाएगी √3 की, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर √3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, क्या बात बोली गई है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है क्या बात बोली गई है, तो इसमें बोला गया आपसे किसी लंब प्रिज्म का आधार जो है क्या है, समलंब। समलंब एक चतुर्भुज है जिसकी समांतर भुजाएं कितनी है 25 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर, तथा यो लिख रहा है असमांतर भुजा। समांतर भुजाओं की जो हाइट दे रखी है, समांतर भुजाओं की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, और असमांतर भुजा जो है उनकी लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है प्रिज्म का जो है, हमें क्या बताना है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, और प्रिज्म की हाइट दे रखी है 4 डेसीमीटर। तो देखो आधार कैसा है, समलंब आकृति का, कुछ इस प्रकार का। ये क्या है, एक प्रिज्म। इसकी हाइट जो है वो दे रखी है 4 डेसीमीटर। कितनी दे रखी है, इसकी हाइट दे रखी है 4 डेसीमीटर। तो बाकी सब क्या है सेंटीमीटर में, तो इसे चेंज कर लो सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 डेसीमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। और यो भुजा दे रखी है हमें समांतर भुजा, एक 25 की है और एक 9 की है, तो बड़ी वाली 25 और ये 9 सेंटीमीटर। और क्या दिया है हमें, तो और दिया है, और दे रखा है हमें असमांतर भुजा, ये 10 की है, ये वाली जो है कितने की है 10 की, ये वाली ये है 10 की और ये भी 10 की। तो हमें बताना है इसका क्या बताना है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ। क्या होता है आधार का परिमाप, क्या होता है आधार का परिमाप। क्वेश्चन नंबर 7, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आधार का परिमाप। तो सारी भुजाओं क्या कर देंगे हम, सारी भुजाओं जोड़ देंगे। आधार कैसा है, एक समलंब, जोड़ दो, यो 9 की है, यो 25 की है और यो 10 की है, तो यो भी 10 की हो जाएगी। ये 10 की है ना आपस में बोल रखा है क्वेश्चन में, तो 10 और 10 20, 20 और 9 29, और 29 और 25 कितने जाएंगे 29
और 25 जो हो जाएंगे वो जाएंगे 54। कितने हो जाएंगे? 54। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया? तो वो तो आ गया 54 गुना में हाइट कितनी है? हाइट दे रखी है इसकी कितनी? 40 सेंटीमीटर। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16, कैरी 1 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 1 21। कितना जाएगा? 2160 सेंटीमीटर। 2160 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्या बात बोली गई है इसमें? तो इसमें बोला गया हमसे क्वेश्चन नंबर 8 में जो है बोला गया हमसे, एक नहर का अनुप्रस्थ काट एक समलंब है। नहर का शिखर पर 8 मीटर चौड़ी और तली 6 मीटर चौड़ी। ऊपर से जो है वो 8 मीटर चौड़ी है और नहर की तली जो है वो 6 मीटर चौड़ी है। और 50 किलोमीटर लंबी नहर को तैयार करने में 112 गुणा 10 की पावर 4 घन मीटर मिट्टी की खुदाई की गई। तो नहर की हमें जो है क्या बतानी है? गहराई बतानी है। नहर की हमें गहराई बतानी है। तो देखो हमसे जो है क्या पूछ लिया? नहर की गहराई, यानी कि हमें बताना है ये बताना है नहर की गहराई। तो हम जो है इसे क्या मान लेंगे? h मान लो इसे। अब देखो इसमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो नहर शिखर पर 8 मीटर चौड़ी और तली में जो है 6 मीटर। यहाँ तो है यो 8 मीटर चौड़ी ये इस जगह और तली में 6 मीटर। और यो जो है कितनी है? 50 किलोमीटर लंबी नहर है यो, 50 किलोमीटर लंबी नहर। तो ये देखो मीटर में है सब, यो भी मीटर में है, यो भी मीटर में, और यो किस में है? किलोमीटर में। तो इसे भी चेंज कर लेंगे हम काय में? मीटर में। कितनी है? 50 किलोमीटर। तो इसे हम मीटर में चेंज करेंगे तो कितना जाएगा? 50,000। कितना आइया? 50,000। काय में चेंज कर लिया? मीटर में। अरे किलोमीटर में था, हमने इसे मीटर में चेंज कर लिया। तो किससे गुणा करेंगे? 1000 से। तो ये हो जाएगा 50,000 मीटर। अब यो भी मीटर में, यो भी मीटर में, यो भी मीटर में। अब देखो मट्टी कितनी निकाली जा रही है? 112 गुणा 10 की पावर 4। तो जो मट्टी निकाली गई है वो इस प्रिज्म के आयतन की क्या होगी? बराबर। तो बस इस प्रिज्म का आयतन बराबर रख दो जो मिट्टी निकाली गई है उसके आयतन के, जो मिट्टी निकाली है उसके बराबर रख दो। तो हमारा जो है क्या निकल आएगा? h का मान, जो क्या है? नहर की गहराई। मिट्टी कितनी निकाली है? 112 गुना में 10 की पावर 4 बराबर प्रिज्म का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है? एक समलंब। तो देखो समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे हम तो वो हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना में हाइट, गुना में हाइट। तो बस लिखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग 6 और 8 कितने हो जाएंगे? 14। हाइट h। हालांकि हमें इसके पास लिखना था। देखो कितना है? 1/2 गुणा में 14 और क्या था? h। तो जब हम 14 को 1/2 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 7। तो यह जाएगा 7। देखो आधार का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया? 14 और हाइट कितनी हो गई? h। तो ये क्या आ गया? समलंब का क्या आ गया? क्षेत्रफल, यानी कि आधार का क्षेत्रफल, और गुणा में क्या है? ऊंचाई। तो प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है हमें 50,000। कितनी? 50,000। तो देखो कितने जीरो है? 1 2 3 4, 4 जीरो से 10 की पावर 4 कैंसिल, और यो कटेगा 2 से 7 बारी, और 7 से काट लो इसे, 7 ही का ना 7 और
7 छंग यो कट गया 7 वाली, इसे काटो 7 से, 7 ही करना 7, कितने बचे 4, 7 छंग 42, कितना आ गया 16। तो ये आ गया 16 बटे में 5, 5 से काटो इसे, 5 दिया 15, पॉइंट लगाया, कितना हो गया 10, 5 दूनी 10। तो एच का मान आ गया 3.2, 3.2 मीटर। काय में है ये मीटर में, ये सभी काय में थे मीटर में, ये किलोमीटर में था तो ये सभी हमने मीटर में चेंज कर लिया। तो आंसर आई है हमारा 3.2 मीटर, 3.2 मीटर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। अब देखने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्या बात बोली गई है? तो इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, ज़मीन में पानी की एक टंकी बनाई गई है जिसकी चौड़ाई ऊपर से जो है 6 मीटर है और तले से जो है वो कितनी है 4 मीटर। यदि इस टंकी की लंबाई ऊपर नीचे एक समान हो, यानी कितनी हो 5 मीटर, तो हमें जो है टंकी की क्या बतानी है गहराई। अच्छा, टंकी की गहराई दे रखी है 2 मीटर, तो हमें बतानी है टंकी की क्षमता। क्षमता मतलब आयतन। टंकी की क्या बताना है हमें आयतन। तो देखो कुछ इस प्रकार से क्या है टंकी, यो है टंकी इस प्रकार से। इसका आपको क्षेत्रफल तो पता ही है, क्या है समलंब, तो उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ लिख देंगे हम समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा में h, यानी कि ऊंचाई। क्या क्या दे रखा है हमें, तो योग भुजा दे रखी है हमें 4, यो दे रखी है 6, क्वेश्चन बोल रखा है, और ये क्या है सभी मीटर में। और ऊपर, अच्छा लंबाई ऊपर नीचे एक समान है 5 मीटर। ये दे रखी है हाइट इसकी 5 मीटर, काय में है मीटर में। तो हमें बतानी है इसका आयतन। क्या बताना है इसका आयतन। क्षमता पूछी है यानी कि आयतन। आधार का क्षेत्रफल ये दे रखी है 2 मीटर। आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में ऊंचाई, कितनी है 2। अब लगानी है हमें प्रिज्म की ऊंचाई, कितनी है 5, सभी मीटर में है, तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो ये सभी क्या है मीटर में। तो बस सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 10 पंजे 50, तो 50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 50 घन मीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। क्या बात बोली गई है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो, इसमें क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला गया आपसे 50 मीटर ऊंचे बांध की अनुप्रस्थ काट समलंब चतुर्भुज है। क्या है समलंब चतुर्भुज, और जिसकी समांतर भुजाएं दे रखी है हमें 4 मीटर तथा 20 मीटर। तो देखो आपका ये तो हमें 4 मीटर दे रखी थी,
और ये दे दिए आपके 20 मीटर, ये 4 मीटर और ये 20 मीटर, तो यहाँ लिख लो आप 20 मीटर। आगे पढ़ो, यदि बांध 200 मीटर लंबा है, यदि बांध जो है वो कितना है 200 मीटर लंबा, तो यहाँ लिख दो आप 200। आगे पढ़ो, आगे बोला है और चिनाई का भार जो है 2 टन प्रति घन मीटर है, तो बांध का भार बताना है हमें। क्या बताना है? बांध का भार। तो पहले जो आपको निकालना है इसका आयतन, फिर जो है जो भी आयतन निकल के आएगा उसकी मल्टीप्लाई करना आप किससे? 2 से, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। तो देखो आयतन निकालो इसका, कितना हो जाएगा? 1/2 क्वेश्चन नंबर है 10, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी थी? 50 मीटर बांध, यो कितना है? यो है 50 मीटर, 50 मीटर ऊंचा बांध, यहाँ है 50। तो देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा में हाइट कितनी? 50 गुणा में प्रिज्म की हाइट, ये तो हमने आयतन ये निकाला है, हमने आधार का क्षेत्रफल जो निकाल दिया हमने, आधार का क्षेत्रफल। अब लगाएंगे हम प्रिज्म की हाइट कितनी है? 200। करो सॉल्व इसे, यहाँ से आ जाएगा 100 और यहाँ से जाएगा अब 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 2 12 और यहाँ ये 2 जीरो, 1 जीरो यो और 2 जीरो यो, तो कितने हो गए? 3 जीरो तो ये हो गए और एक 5 चौक 20 वाला, तो कितने हो गए? 4 जीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 2 से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, तो बस 24 से हो जाए, 24 और 4 जीरो। तो देखो कौन से ऑप्शन में है यो? तो 2400 टन, ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? बी, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया आपसे? तो इसमें बोला गया है 30 सेंटीमीटर गुणा 60 सेंटीमीटर आयताकार कागज है, एक जो है कागज है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई जो दे रखी है वो दे रखी है 30 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो देखो कुछ इस प्रकार का क्या है वो कागज, यो है 30 सेंटीमीटर और ये दे रखा है हमें 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। तो आगे पढ़ो, इसमें क्या बात बोली गई है? इस कागज को मोड़कर जो है 2 समषटभुज प्रिज्म बनाए जाते हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? इसे जो मोड़कर है 2 क्या बनाए जाते हैं? समषटभुज प्रिज्म, जिनका आधार जो है क्या हो? समषटभुज। तो हमें जो है उन दोनों प्रिज्म का आयतनों का क्या बताना है? अनुपात। सिंपल, देखो पहले जो है हमने ये मोड़ दिया इस प्रकार से ही, ये कागज जो है ना हमने इसी प्रकार मोड़ कर जो है क्या बना दिया? समषटभुज प्रिज्म। देखो जिसका आधार क्या हो? समषटभुज, कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इससे मिला दिया हमने, ये इससे, ये इससे और ये इससे। और एक बारी क्या करा हमने? एक बारी जो है अब कहे ना, अब का जो हमने इसे ऐसे मोड़ दिया, पहले हमने इसे ऐसे मोड़ा था, अब कैसे दूसरे केस में ऐसे मोड़ दिया। तो अब का जो बनेगा वो बनेगा कुछ इस प्रकार से।
यो बना कुछ इस प्रकार से। तो अब जो है पहले बताओ इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई जो है कितनी हो जाएगी। तो लंबाई तो इसकी 60 रहने वाली है। देखो हमने इसे ऐसे मोड़ा था ना, तो लंबाई तो यहाँ भी 60 है, तो यहाँ भी 60 रहने वाली है, क्योंकि हमने इसे ऐसे मोड़ा है। तो देखो अब ये 30 जो है कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, ये 30 जो है कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो आप बोलो सर ये जो है 6 भागों में डिवाइड हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, तो जब 30 6 भागों में डिवाइड हो जाएगा तो एक भुजा कितनी जाएगी इसकी। तो आप बोलो सर 6 पंजे 30, तो एक भुजा जाएगी इसकी 5 की। 6 भागों में डिवाइड करोगे तो 6 पंजे 30, तो एक भुजा आ गई 5 की। अब इसी प्रकार यहाँ देखो, अब का जो है हमने इसे जो है इस प्रकार से मोड़ा है, तो अब का जो है 60 जो है 6 भागों में डिवाइड हो जाएगा। तो एक भुजा कितनी जाएगी इसकी सर, वो जाएगी 10 की। एक भुजा जाएगी 10 की, और ये होती सब आपस में सब इक्वल। इसकी हाइट कितनी जाएगी सर, हाइट रहेगी यहाँ 30। बस इनके आयतनों का अनुपात पूछा था हमसे, इनके आयतनों का हमसे अनुपात पूछा था। सिंपल। अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। यहाँ देख लेते हैं, पहले वाले में देख लो, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। आधार कैसा है, समषटभुज, तो 6 गुणा में √3/4 भुजा का स्क्वायर, और भुजा है पहले वाले केस में 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अच्छा हाइट कितनी है पहले वाले की सर, वो है 60। अब आ जाओ दूसरे वाले में, अनुपात पूछा है, ये है अनुपात। दूसरे वाले में 6 गुणा √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, और हाइट कितनी है। तो आप बोलोगे सर दूसरे वाले केस में जो है हाइट है 30, दूसरे वाले केस में जो है हाइट 30। सिंपल। देखो इससे जो है ये सारा कैंसिल हो जाएगा, और 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, और 25 दूनी 50, कितना हो गए। देखो 25 दूनी 50, यहाँ 50 हो गया, यहाँ 100 है, तो ये सारा जो है इससे कितने बार, 2 बार। तो इनके आयतनों का जो अनुपात आएगा वो आएगा 1:2। कितना आएगा, 1:2। ऑप्शन नंबर देखो सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी 1:2। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर अगले में जो है क्या बात बोली गई है, तो क्वेश्चन नंबर अगला जो है ना, ये भी इसी प्रकार का है। आपका जो है देखो कागज जो है कितने का दे रखा है, 120 और 90 का। यहाँ लिख लो आप 120, और यहाँ लिखो आप इस जगह 90। और आपका जो है हमने इसमें क्या बनाया था, प्रिज्म बनाया था, पर उसका आधार कैसा था, समषटभुज। आपका जो है प्रिज्म में 2 बनाए जाएंगे, पर उनका जो आधार होगा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज। तो बस क्या निकालना है आपको, आयतन का अनुपात। क्या निकालना है, आयतनों का अनुपात। तो लगाओ फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल गुना में ऊंचाई। देखो आपका जो है 2 प्रिज्म बनाए हैं, और उनका आयतन जो है, और आयतनों का अनुपात बताना है। तो पहले वाले केस में देखो, पहले वाले केस में जो है त्रिभुज, देखो चित्र बनाकर समझते हैं सभी। ये इस प्रकार का बनेगा, और एक बनेगा कुछ इस प्रकार से। ये बनेगा। तो देखो इसकी हाइट कितनी रहेगी, यानी कि इसकी लंबाई तो 120 रहेगी, लेकिन ये वाली भुजा जो है, ये वाली, ये कितने भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो आप बोलो सर 3 भागों में, 1 2 3। तो 90 को हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, तो इसकी एक भुजा कितनी जाएगी, 30 की। इसकी जो है एक भुजा कितनी जाएगी, 30 की। अब जो है यहाँ देखो आपका जो है
हाइट कितनी रहने वाली है, हाइट रहने वाली 90 है, हाइट रहने वाली 90 है। पर अब का जो है हम 120 को जो है कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में। तो कितना जाएगा, एक भुजा कितने की जाएगी, 40 की, एक भुजा जो है कितने की जाएगी, 40 की, 3 चौक 12। तो अब का जो है इसमें आ गई 40 की। ये पहला केस मान लो, यो दूसरा केस मान लो। आयतनों का अनुपात बताना है। तो देखो समबाहु त्रिभुज क्या है, आधार, और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको अच्छी तरीके से पता है। क्या होता है सर, वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। और पहले वाले केस में भुजा कितनी है, 30, तो 30 गुना में 30। अच्छा सर हाइट कितनी है इसकी, तो हाइट है 120, हाइट है 120। अब इसी प्रकार दूसरे वाले केस में जाओ, √3/4 अनुपात बताना ना, √3/4 भुजा का स्क्वायर। और दूसरे वाले केस में भुजा कितनी है, 40 की, भुजा का स्क्वायर तो 40 × 40 गुणा में हाइट कितनी है, 90, गुणा में हाइट कितनी है, 90। तो यहाँ से जो है √3/4 से √3/4 कैंसिल, और 30 दिया 90, कितना आ गया इस जगह, 30, कितना आ गया इस जगह, 3, और 3 से जो कटेगा 10 बारी, 3 से कटेगा 10 बारी, 1 2, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। यहाँ कितना बचा, 12, और यहाँ कितना बचा, 4 चौक 16, यहाँ बचा 12, 3 से काट लो, 4 से काटो, 4 दिया 12 और 4 चौक 16, 4 चौक 16। तो इनका जो अनुपात आ जाएगा आयतनों का वो आ जाएगा 3:4। कितना जाएगा, 3:4। ऑप्शन नंबर देखो सर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3:4, ये 4:3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने जो है इसे मान लिया पहला वाला केस, इसे मान लिया दूसरा वाला केस, कोई दिक्कत नहीं, 4:3, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। क्या बात बोली गई है इसमें, तो इसमें बोला गया आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का आयतन दे रखा है हमें 4200 घन सेंटीमीटर में। तो इसका बताना है हमें पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ही क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो एक प्रिज्म है, एक क्या है प्रिज्म, और उसका आधार जो है क्या है त्रिभुजाकार, और उसकी भुजा दे रखी है हमें कितनी कितनी, तो सर एक भुजा दे रखी है हमें 17 की, सर एक भुजा दे रखी है हमें 17 की, एक दे रखी है 25 की, और तीसरी भुजा दे रखी है वो दे रखी है हमें कितने की, सर वो दे रखी है 28 की। और हमें जो है उस प्रिज्म का आयतन दे रखा है कितना 4200, कितना दे रखा है 4200। ये क्या है आयतन, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है सर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किस किस की आवश्यकता पड़ेगी हमें, सर एक तो पड़ेगी हमें ऊंचाई की आवश्यकता, किसकी ऊंचाई की, प्रिज्म की ऊंचाई की, और एक आवश्यकता पड़ेगी हमें जो भी आधार बनेगा, आधार तो यही है त्रिभुजाकार, इसका परिमाप। तो देखो इसका परिमाप तो हम आसानी से निकाल लेंगे, सिंपल, इन्हें जोड़ देंगे हम। और तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रिज्म की हाइट। कहाँ से निकालेंगे, तो देखो ये क्या है प्रिज्म का आयतन, क्या है प्रिज्म का आयतन। और आपको अच्छे तरीके से पता है प्रिज्म का आयतन जो है वो होता है आधार का क्षेत्रफल। तो बस लगाओ इस जगह आधार का क्षेत्रफल। और ये क्या है एक विषमबाहु त्रिभुज, ये है एक विषमबाहु त्रिभुज। और आपको अच्छी तरीके से पता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है सर अंडर रूट में S
एस माइनस ए एस माइनस बी गुना में एस माइनस सी, यही तो होता है। तो देखो इन्हें ऐड कर लो। अब एस क्या है, तीनों भुजाओं का योग बटे 2, क्या हो जाएगा एस। एस होता है अर्धपरिमाप, तो तीनों भुजाओं को जोड़ लो। तो 8 5 13, 13 और 7 20, 13 और 7 20, 20 का 0 हासिल लगे 2 या कैरी 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 2 7। तो एस का मान कितना आ गया सर, एस का मान आ गया 35, एस का मान आ गया 35। तो लिख दो 35। अब 35 माइनस ए, तो 35 में 70 घटाओगे, 35 में जैसे जो है आप 70 घटाओगे तो कितना आएगा 35 और 17, इसे 3 दिया कितना हो गया 20, 10 30 5 35, कितना हो गया 18, कितना जाएगा 18। तो यहाँ जाएगा 18 गुणा में एस माइनस बी, एस माइनस बी यानी कि 25। तो 35 में से 25 10 गुना में एस माइनस सी, एस माइनस सी यानी कि 28। तो 35 में से 28 गए 7, 35 में से 28 गए 7। तो ये आ गया आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में हाइट, वही तो हमें निकालनी है, वही तो हमें निकालनी है। तो देखो इसे तोड़ लो, इसे लिख सकते हैं हम 5 × 7, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 9 गुणा में 2, इसे लिख सकते हैं हम 10 को 5 × 2 और 7 को जो है ऐसे रहने दो, इसे 7 को जो है ऐसे रहने दो। तो देखो बाहर क्या क्या आएगा, एक तो 7 आ जाएगा क्योंकि 2 है और इसके ऊपर जो है क्या है अंडर रूट, तो 2 7 है तो 1 आई है बाहर। और 5 कितने हैं सर, 5 भी जो है कितने हैं 2, तो 1 5 बाहर आ गया सर 2, सर ये भी जो है कितने हैं 2, तो 1 आ जाएगा बाहर। और आपको पता है 9 जो है किसका होता है, यो वर्गमूल होता है 3 का। तो बस, और बराबर में क्या है गुणा में h बराबर में है 4200। काट दो इसे, 7 से काट दो, कितने बारी 600 बैठ जाएगा, 600 बैठ तो जाएगा। 3 से काट दो 200 बारी, 2 से काट दो 100 बारी और 5 से काट दो कितने बारी 20 बारी। तो h का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर h का मान आएगा 20, h का मान कितना आएगा 20। तो अब जो है आपके पास h का मान भी आएगा और क्या है परिमाप भी आपके पास है। तो आप जो है क्या निकाल दोगे, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बस परिमाप कितना निकाला था हमने 70 गुणा में हाइट कितनी है 20, किया जाएगा यो सर, ये हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यही तो होता है आधार का परिमाप 70 गुना में ऊंचाई कितनी 20, तो कितना आ जाएगा 1400, कितना आ गया यो 1400। तो 1400 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 14, पढ़ो इसमें क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है क्या बात बोली गई है तो देखो इसमें आपसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है एक लंब प्रिज्म का आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला है, क्या है एक समबाहु त्रिभुज। सिंपल है, क्या है एक प्रिज्म है और उसका आधार जो दे रखा है वो दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज और उसकी भुजा जो दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। आगे पढ़ो क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। और आगे बोला है प्रिज्म का आयतन दे रखा है 108 और रोड में 3। तो हमसे पूछा है इसमें प्रिज्म की ऊंचाई। सिंपल क्वेश्चन, प्रिज्म की हाइट पूछी हमसे। तो देखो एक प्रिज्म है उसकी हाइट हमें बतानी है, सही है। और प्रिज्म जो है
उसका आधार जो है कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज। और आपको पता है समबाहु त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाएगा सर √3/4 भुजा का स्क्वायर। और भुजा जो दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर की। और इसका आयतन जो दे रखा है प्रिज्म का वो दे रखा है 108 √3। ये तो दे रखा है, तो बस प्रिज्म का आयतन बराबर हो जाएगा प्रिज्म के आयतन के। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब प्रिज्म का आयतन होता क्या है एक्चुअल में, तो सर वो होता है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है 6, तो 6 × 6 गुणा में हाइट। हाइट तो हमें निकालनी है, हाइट तो हमें निकालनी है। तो बस काटो इसे, √3 से √3 कैंसिल, 6 से काटो, 6 × 8 = 48 और 6 से काट दिया हमने कितने बारी, 3 बारी। और 4 की गुणा 3 में करेंगे हम, 4 की गुणा 3 में करेंगे तो इसकी हाइट जो है वो कितनी जाएगी, तो सर आप बोलोगे ये जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितनी जाएगी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बात बोली गई है इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार जो है क्या है, त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है हमें क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। तो उस प्रिज्म की ऊंचाई कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें बताना उस प्रिज्म का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, उस प्रिज्म का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। तो देखो तो पहले जो है हमें क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है उसे लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें बता रखा है प्रिज्म जो है वो उसकी आधार जो है क्या है, एक त्रिभुजाकार जिसकी भुजा दे रखी है 9, 12, 15। लिख लो 9, 12, 15। और क्या दे रखा है, प्रिज्म की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। प्रिज्म की हाइट दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। पूछा क्या हमसे, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है सर, वो होता है लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, गुणा में ऊंचाई। तो देखो क्या निकालेंगे हम, पहले लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है, आधार का परिमाप क्या कर देंगे हम, सारी भुजा को जोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे ऊंचाई, फिर निकालेंगे हम ऊंचाई। ऊंचाई तो दे रखी है तो बस जोड़ दो ना। 15 और 12 कितने हो गए, 15, 12, 27, 27, 9, 36, 27, 9, 36। तो बस 36 गुणा में हाइट कितनी है, तो आप बोलो सर हाइट है 5, हाइट है 5। तो 5 छंग 30 और 5 दिया 15, कितना हो गया 180। कितना हो गया, तो ये आ गया 180 यानी कि ये आ गया हमारे पास क्या आ गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये आ गया 36 यानी कि आधार का परिमाप, ऊंचाई, तो ये आ गया हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये जो निकल कर आया ना 180, तो ये आया है हमारे पास वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस एरिया 180। पूछा है हमसे टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया जो कि निकाल लिया हमने 180 प्लस में 2 गुणा में आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल और आधार कैसा था, त्रिभुजाकार। तो पहले जो है अब पता करेंगे हम ये त्रिभुज जो है कैसा।
समबाहु है, समबाहु तो है नहीं, क्योंकि समबाहु होता तो सारी भुजा क्या होती, इक्वल होती। विषमबाहु है तो हाँ विषमबाहु हो सकता है, पर उसके साथ साथ जो है समकोण त्रिभुज भी हो सकता है। तो देखो इसे जो है काट के चेक करते हैं हम। इसकी जो है इसे काटा हमने 3 से, इसे काटा 3 से 4 बारी योग 3 पंजे 15 5, 3 पंजे 15 5। तो हमने जो है आपको एक ट्रिपलेट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? 3 4 5। हमने जो है आपको एक ट्रिपलेट पढ़ाया था 3 4 5। और आपको अच्छी तरीके से पता है ट्रिपलेट जो है काय में लगते हैं? सर वो लगते हैं समकोण त्रिभुज में। तो हमने जो है ये पता कर लिया क्या है, समकोण त्रिभुज। ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज। तो क्या पता करा हमने? सर ये जो है क्या है? एक समकोण त्रिभुज। तो बस क्या करना है, इसका जो है क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और आपको अच्छे तरीके से पता है सर समकोण त्रिभुज होता है तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 3 और 4 और 5 ये भैया एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो ये है, ये तो काटने के बाद आया है। काटा क्यों हमने? इसलिए काटा है कि हम आसानी से पता कर सके कि ये त्रिभुज है कौन सा। तो भुजा तो एक्चुअल में भुजा तो ये वाली है। तो बस आपको पता है अच्छी तरीके से सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो होती है कर्ण। तो आधार चाहे तो आप मान लो 12 को, चाहे मान लो 9 को। अगर आप आधार 12 को मानते हो तो ऊंचाई 9 जाएगी, और आधार आप 9 को मानते हो तो ऊंचाई 12 जाएगी। तो गुणा में आ जाएगा 9 12, 2 से 2 कैंसिल, 12 9 108, 12 9 108। और प्लस में कितना है? ये क्या है? प्लस 180, 180 जोड़ लो, कितना जाएगा? 288। कितना? 288 है क्या ऑप्शन में? तो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर सी, 288 ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बात बोली गई है? तो पढ़ो आप क्वेश्चन नंबर 16 में जो है आपसे क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, इसमें बोला गया है एक समलंब प्रिज्म जिसका आधार जो है क्या है? जिसका आधार जो है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक क्या है? समबाहु त्रिभुज। आपका जो है हमें क्षेत्रफल निकालना नहीं है, क्योंकि आपका जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 173 सेंटीमीटर। और ये क्या है? बोल रखा है समबाहु त्रिभुज है। और आगे बोल रखा है उस प्रिज्म का आयतन जो है कितना दे रखा है? 10,380। आयतन दे रखा है 10,380। और दिया है हमें, तो हमें बताना है तदनुसार उस प्रिज्म का पार्श्व सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। क्या बताना है हमें? पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? सर वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है वो? आधार का पेरीमीटर या परिमाप गुणा में हाइट, यही तो होता है, गुणा में हाइट। अब देखो आधार का परिमाप आप तब निकालोगे जब आपको त्रिभुज की एक भुजा पता होगी। और वो कहाँ से निकालेंगे? हम यहाँ से। कैसे पता करेंगे? देखो यो जो है क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और आपको अच्छे तरीके से पता है सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। भुजा मान ली हमने ए। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है? सर वो दे रखा है 173। और क्वेश्चन में एक बात और बोली गई है, क्वेश्चन में एक बात और बोली गई है कि √3 का मान जो है वो कितना बोल रखा है? तो क्वेश्चन बोल रखा है √3 का मान 1.73। तो बस कर लो सॉल्व इसे। अगर आप ए स्क्वायर का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 173 गुना में 4 और अपॉन में कितना जाएगा? √3। अपॉन में कितना आएगा? √3। और √3 का मान कितना रखा है? 1.73। बस पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जो है कितने जीरो लगेंगे? 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट 2 के बाद है। और 173 से 173 कैंसिल,
तो ए स्क्वायर का मान कितना है 400, तो ए का मान कितना जाएगा, तो आप बोल दो सर ए का मान जाएगा 20, ए का मान जाएगा 20। तो यहाँ से जो है हमने त्रिभुज की एक भुजा पता कर ली, त्रिभुज की एक भुजा पता कर ली। तो सिंपल यहाँ जो है आप आधार का परिमाप परिमाप का पता कर लोगे। त्रिभुज की एक भुजा कितनी है 20, तो परिमाप कितना जाएगा 60, क्योंकि त्रिभुज की भुजा होती है 3 और 20 दिया 60। अब पता कर रहे हैं हमें ऊंचाई का कि प्रिज्म की हाइट कितनी है, तो वो किसके द्वारा पता करेंगे, तो वो पता करेंगे हम इसके द्वारा। प्रिज्म का आयतन जो है वो कितना दे रखा है 10,380, और होता कितना है, तो वो होता है आधार का क्षेत्रफल जो कि क्वेश्चन में दिया था हमें कितना 173 गुणा में हाइट तो निकालनी है हमें। तो ये क्या हो गया प्रिज्म का आयतन। दे कितना रखा है सर, क्वेश्चन में दे रखा है 10,380। काटो इसे, कितने बारी, यो कितने बारी कटेगा इससे, तो आप बोलो सर ये कटेगा 60 बारी। 60 बारी तो कटेगा यो। अगर हम 173 की मल्टीप्लाई 6 से करते हैं तो 18, 6 7 42 और हासिल लगा 1, 6 का 6 और 1 7। देखो अगर हम 173 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं 6 से, तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 1038। तो देखो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हासिल 1, 6 7 42 और 1 43 हासिल 4, 6 का 6 और 4 10, यानी कि ये हमारा सही है। तो h का मान कितना आ गया 60, h का मान आ गया 60। तो बस सिंपल इसका आंसर जो आ जाएगा वो जाएगा 3600। इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 3600। 6 छंग 36 और ये 2 0 पीछे हमने इस प्रकार चिपका दिया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3600। ऑप्शन नंबर चला जाएगा हमारा सी के साथ। ऑप्शन नंबर जो चला जाएगा हमारा वो चला जाएगा सी के साथ। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। अब जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया आपसे किसी ठोस लंब प्रिज्म का आधार जो है क्या है त्रिभुजाकार, जिसकी भुजा दे रखी है हमें क्रम से 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो उस प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। तो उस प्रिज्म के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है सेम टू सेम किसकी तरह है, तो आप बोलो सर ये जो है अभी हमने क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 की क्या है कॉपी है बिल्कुल। तो इसे जो है आप स्वयं करेंगे, क्या है सेम है। अरे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 15 देखा होगा सेम टू सेम है, तो आंसर भी कितना हो जाएगा 288 था, तो इसका भी कितना हो जाएगा 288, और आप चेक कर लेना। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, 17 देख लिया हमने सेम टू सेम है इसके। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात बोली गई है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया आपसे पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ो क्या बात बोली गई है इसमें। तो आप बोलो सर इसमें बोला गया है एक प्रिज्म का आधार जो है क्या है समकोण त्रिभुज। एक प्रिज्म है और उसका आधार जो है एक समकोण त्रिभुज है, जिसकी समकोण के आसन्न भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो देखो एक समकोण त्रिभुज है, आधार जो है प्रिज्म का वो क्या है एक समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री कहाँ बनेगा आपको पता है, इस जगह। समकोण की आसन भुजा कितनी है बोल रखी सर 12 और 10, तो बड़ी भुजा 12 है, इसे 10 मान लो। क्वेश्चन में आगे बोला गया है प्रिज्म की ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर, प्रिज्म की हाइट जो है वो कितनी दे रखी है, तो आप बोलोगे सर वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर। तो प्रिज्म की सामग्री का घनत्व कितना है 6 ग्राम घन सेंटीमीटर, कितना है घन सेमी। तो प्रिज्म का भार बताना हमें कितना हो जाएगा, प्रिज्म का भार। तो आप क्या करोगे
प्रिज्म का भार बताना है तो आप निकालोगे पहले प्रिज्म का आयतन, फिर उसकी मल्टीप्लाई करना आप 6 से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है 6 ग्राम घन सेमी है। तो बस पहले निकाल लो आप आयतन, क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या है, एक समकोण त्रिभुज, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई कितना जाएगा, यही तो आएगा। तो ये आ गया आधार का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई, और ऊंचाई जो है क्वेश्चन बोल रखा है कितनी है, 120, कितनी है, 120। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको 6 से, क्वेश्चन बोला गया है, बस सॉल्व कर लो इसे। और देखो यूनिट चेक कर लो पहले, सभी जो है किस में है, सेंटीमीटर में, सभी किस में है, ये सेंटीमीटर में। और हमसे पूछा है, एक काम करो 6 की मल्टीप्लाई करेंगे कुछ देर बाद, पहले जो है आप आयतन का पता करो कितना जाएगा, 2 से काट लो इसे, 10 बारी, यहाँ कितना जाएगा, 10 ढाई 100, और 12 गुणा करेंगे तो ये जाएगा कितना, 1200, कितना जाएगा, 1200, तो ये आ गया 1200 सेमी। अब जो है 6 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 12 छंग 72, ये कितना आ गया, सेमी, सेंटीमीटर में तो आया, सेंटीमीटर, हमसे पूछा है किलोग्राम में, हमसे पूछा है किलोग्राम में, तो बस 1000 से भाग कर दो तो ये जाएगा 7.2 kg, 7.2 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो, क्या बात बोली गई आपसे क्वेश्चन नंबर 19 में जो है आपसे क्या बात बोली गई है, पढ़ो। तो देखो इसमें बोला गया आपसे, एक नदी जो 3 मीटर गहरी है और 40 मीटर चौड़ी है, एक नदी है जो 3 मीटर तो क्या है, गहरी है, काय में, मीटर में, 40 मीटर चौड़ी है, और वो जो है उसकी बहने की स्पीड जो है वो कितनी है, स्पीड दे रखी है इसमें 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो है वो बह रही है। तदनुसार उस पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा, सागर में जो है 1 मिनट में कितने लीटर पानी गिरेगा, स्पीड कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर, यही तो है। अच्छा हमसे पूछा है मिनट में, तो पहले जो है मिनट में चेंज कर लो, आप बोलोगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होते, 60 मिनट तो होते हैं, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, ये आई अब मिनट में। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000। तो अगर हम यहाँ से 1 मिनट की बात करें तो कितना जाएगा, सर 1 मिनट में जो है कितना जाएगा, इसके बटे में पहुँच जाएगा 6, तो 2 से काट देंगे 100/3, कितना आ गया, 100/3। और यो जो निकल कर आई है, यो निकल कर आई है हमारी नदी की लंबाई, यो निकल कर आ गई नदी की लंबाई, नदी की लंबाई, तो बस यो आ गई लंबाई। और नदी जो है क्या होगी, 3D आकृति में, तो बस उसका आयतन कितना हो जाएगा, आधार, उसका आयतन कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या फिर गहराई, तो बस तीनों की मल्टीप्लाई करा दो, यो भी मीटर में है, ये भी मीटर में और ये भी मीटर में, तो 3 गुणा 40 गुणा 100/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ कितना जाएगा, 4000, कितना आएगा, 4000। क्वेश्चन नंबर 18 किस में पूछा है, हमसे पूछा है लीटर में, किस में पूछा है हमसे, लीटर में, तो बस इसमें कर देंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये जाएगा कितना जाएगा, 4 और कितने जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। तो देखो इसका जो आंसर बन जाएगा, बनेगा ऑप्शन नंबर
3 और 3 6, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ो भैया। इसमें क्या बात बोली गई है आपसे? तो देखो इसमें बोला गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 20 में जो है आपसे बोला गया है, एक समलंब प्रिज्म का आधार जो है एक क्या है? समबाहु त्रिभुज, और जिसका क्षेत्रफल दे रखा है हमें 173 सेंटीमीटर का स्क्वायर। उस प्रिज्म का आयतन दे रखा है हमें कितना? 10,380। शायद यो क्वेश्चन तो अभी हमने करा है, यो क्वेश्चन तो हमने अभी, तो देखते हैं यो क्वेश्चन जो है कौन सा था। यो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। एक समलंब प्रिज्म कितना है? 173, और हाइट कितनी दे रखी है? हाइट दी नहीं है, आयतन दे रखा है इतना, कितना? 10,380। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 16 की क्या है? कॉपी। क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्या है? 16 की कॉपी। चलो फिर भी देख लेते हैं क्या पूछा है इसमें हमसे। हमसे पूछा है इसमें पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो, और ये क्या है? आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। अच्छा, प्रिज्म का जो है आधार कैसा है? ट्रायंगल, और इसकी भुजा तो देनी, आयतन दे रखा है कितना? तो यहाँ लिखेंगे हम आधार का आयतन कितना? 173। अच्छा, आधार कैसा है? एक समबाहु त्रिभुज, और उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और दे कितना रखा है? 173। अच्छा, क्वेश्चन में एक बात और बोली गई है, √3 का मान जो है ना वो दे रखा है 1.73। तो यहाँ से जो है ना आप ए का मान निकाल लो। अभी निकाला था हमने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 16 में। तो ए का मान निकालने जाओगे ना आप, तो कितना जाएगा? 20 सेंटीमीटर। कितना जाएगा? 20 सेंटीमीटर। तो देखो, त्रिभुज की एक भुजा आ गई 20 सेंटीमीटर, त्रिभुज की एक भुजा आ गई 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होता है वो? सर वो होता है आधार का परिमाप। कितना हो जाएगा? 60। आधार का परिमाप हमसे पूछा है लेटरल सरफेस एरिया, आधार का परिमाप तो 20 × 3 कितना हो जाएगा? 60, गुना में ऊंचाई। ऊंचाई कहाँ से निकालोगे? तो देखो, इन्होंने जो है प्रिज्म का आयतन कितना दे रखा है? वो दे रखा है कितना? 10,380। एक्चुअल में होता कितना है सर? वो होता है आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल दे कितना रखा है? 173 गुणा में ऊंचाई, गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है सर? ऊंचाई तो निकालनी है हमें, ऊंचाई तो हमें निकालनी है। तो बस इधर भी आयतन इधर भी आयतन बराबर रख दिया, काट लो इसे। कितने बारी जाएगा वो? तो अभी काटा था हमने, कितने बारी? 60 बारी। तो h का मान आ गया 60 सेंटीमीटर। तो बस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, आधार का परिमाप हम पहले रख चुके हैं, गुणा में ऊंचाई और रखनी थी, ऊंचाई निकाल दी हमने 60। कितना? 3600 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये जो है हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।